नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास के दोहे। पहले हम तुलसीदास के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश में प्रयाग के निकट बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसीबाई। जन्म के 4 दिन बाद माता हुलसी देवी की मृत्यु हो गई। चुनिया नामक दासी ने उनका पालन पोषण किया। दुर्भाग्य से जब तुलसीदास 5 वर्ष के हुए थे तब चुनिया की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उनका बचपन स्नेह के बिना ही बीता। पर इस समय सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने उनकी मदद की थी। काशी में शेष सनातन जी के पास वेदों का अध्ययन किया। तुलसीदास की शादी रत्नावली से हुई थी। वे पत्नी रत्नावली को इतना प्यार करते थे कि जब वो एक बार मायके गई थी तो वो उनके बिना रह नहीं पाए और बरसात की बहती नदी पार करके ससुराल पहुंच गए। इसी से उनकी पत्नी बहुत क्रोधित हो गई और तुलसीदास को कड़वी बात यानी कष्ट देने वाली चुभती हुई कांटे की तरह बात कही। इसी से तुलसीदास को वैराग्य भाव आ गया और वे साधु बन गए, राम भक्त बन गए। रामानंद उनके गुरु थे। उस समय देश में मुगलों का शासन चल रहा था। देश की सामाजिक और धार्मिक स्थिति बिगड़ गई थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और शुद्ध आचरण का उदाहरण रखा। आज भी ये रामचरितमानस ग्रंथ को लोग बहुत आग्रह से पढ़ते हैं। इससे लोगों को बहुत ही शांति मिलती है, सुख मिलती है। वे अवधि और ब्रज भाषा में लिखते थे। उनके ग्रंथों में से विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि प्रमुख हैं। लेकिन जीवन है तो मृत्यु भी अवश्य है। लोगों के ये चहेते कवि का निधन 1633 में हुआ था, काशी के गंगा के तट पर। तब शुरू करें उनके दोहे। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुअर, वशीकरण ये मंत्र है परिहुरु वचन कठर। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतस धन सब धन धूरी समान। रसना रसना खोलिए बोरू खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। प्रथम दोहा। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुअर, वशीकरण ये मंत्र है परिहुर वचन कठर। पहले हम शब्दों का अर्थ जानेंगे, फिर विस्तार में समझेंगे। मीठे मीठा यानी मधुर, वचन बात यानी वाणी, ते से या द्वारा, उपजत उत्पन्न होना, पैदा होना, चहुओर चारों ओर, वशीकरण बस में या अधीन में कर लेना, परिहुरु परित्याग करना, कठोर कटु यानी अप्रिय। तो इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास ने कहते हैं कि मीठे वचन यानी कि प्रिय वचन बोलने से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। इस तरह की बातें सुनकर सभी को सुख मिलता है, सब खुशी होते हैं। ऐसी वाणी से हम सब को अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए हमें मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। ठीक इसके विपरीत कटुवाणी सबको दुख देता है, कष्ट होता है दिल में और क्रोध उत्पन्न होता है। जिस प्रकार कोई तांत्रिक तंत्र मंत्र करके किसी को अपने वश में कर लेता है और उससे कुछ भी कार्य कर लेता है, उसी प्रकार हम भी मीठी वाणी कहकर किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, यानी अपने वश में ला सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि कठोर वचन परित्याग करके मीठी वाणी बोलो। ये हमें वैसा करने को उपदेश दिया है। ये अच्छी बात है ना। नेक्स्ट क्लास। तो इस दोहे को अच्छी तरह पढ़ो, समझो और समझने की कोशिश करो और याद रखने की कोशिश करो। धन्यवाद।